वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबियना शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि हबीबिहिल मुस्तफ़ा अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि वल हुदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर बाअदब आवाज़ बुलंद नजराने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी व अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शब असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, शब असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम, जिनके माथे शफाअत का सहरा रहा उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। दोस्तान मोहतरम, मैं और आप निकाह की तकरीब में हाजिर हैं। अल्हाज क़ारी रिज़वान ख़ान साहब क़िबला की आमद से कब्ल चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरआन मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन ज़ुअफ़िन, अल्लाह वही है जिसने ए इंसान तुझे इब्तिदाअन कमज़ोर पैदा किया, सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन, फिर इस कमज़ोरी के बाद अल्लाह ने तुझे ताकतवर बनाया, सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, फिर इस ताकतवरी के बाद तुम्हें कमज़ोर और बूढ़ा कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मजीद में इस आयत मुबारका में इंसानी ज़िंदगी के 3 मरहलों को ज़िक्र फरमाया। पहला मरहला जिसे बचपना कहते हैं, दूसरा मरहला जिसे जवानी कहते हैं और तीसरा मरहला जिसे बुढ़ापा कहते हैं। और कुरान मजीद की इस आयत में इब्तिदाई ज़माना जिसे बचपना कहते हैं और इंतहाई ज़माना जिसको बुढ़ापा कहते हैं, इन दोनों को कुरान ने ज़ुअफ़ और कमज़ोरी के साथ ज़िक्र फरमाया।
यानी बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो वो चलने के लिए सहारे का मोहताज, वो किसी चीज को जानने और पहचानने के लिए दूसरे शख्स का मोहताज, वो खाने और पीने के लिए दूसरे का मोहताज, न वो चल पाता है न बोल पाता है, इतना कमजोर उसका जिस्म है। अल्लाह फरमाता है ये उसका बचपना है, इब्तिदाई जिंदगी है, और फिर उसकी इंतहा जो उम्र का आखिरी हिस्सा है, सुम्मा जअल मिन बअदि कुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, आखिरी जो हिस्सा होगा वो भी कमजोरी और बुढ़ापे पर मुश्तमिल होगा। उसमें भी इंसान ऐसा कमजोर हो जाएगा कि फिर उसके ऊपर बुढ़ापे वाली आदतें तारी हो जाएगी, फिर उसे चलने के लिए सहारे की जरूरत, फिर किसी चीज को समझने के लिए बार बार पूछने की जरूरत, फिर उस पर भूलने की बीमारी का मुसल्लत हो जाना। तो कुरान में अल्लाह ने इंसानी जिंदगी की इब्तिदा और इंतहा दोनों को ज़ुअफ़ और कमजोरी के साथ जिक्र फरमाया, मगर बीच का जो हिस्सा है सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन कुव्वतन, कि इब्तिदा और इंतहा की कमजोरी के दरमियान का जो जमाना है, इसको अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने दरमियान में तुझे ताकतवर बनाया। और ये दरमियान का हिस्सा वही है जिसको जवानी कहते हैं। हमारे उलमा ने, इल्मे लुगत के माहिरीन ने किताबों में लिखा है कि बालिग होने के बाद से लेकर 30-40 साल की उम्र तक इंसान जवान रहता है, और फिर 30-40 से लेकर 50 तक वो बुढ़ापे और जवानी के दरमियान का हिस्सा रहता है। तो जिस तरीके से आज पूरी दुनिया हर चीज में जवान को पसंद करती हैं, जब एक मुल्क अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कमांडर सिपाही पसंद करता है तो वो ना बिल्कुल बचपने वाली कमजोरी को लेते हैं, ना बुढ़ापे वाले ज़ईफों को लेते हैं, बल्कि मुल्क की सरहदों पर जिन्हें हिफाजत करनी है वो भी कुछ ऐसी उम्र रखते हैं ताकि उनकी जवानी से अपने मुल्क की हिफाजत कर सके। दुनिया जहान के अंदर कोई फैक्ट्री को प्रमोट करना चाहता है या कोई अपनी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना चाहता है, हर मामले के अंदर लोग जवानों को आगे ला करके उनके जरिया अपनी मंजिल तक पहुंचना पसंद करते हैं। जहां लोग दुनिया में जवानों को इस्तेमाल करते हैं और जवानों के जरिया काम लेते हैं, कुरान और हदीस का निचोड़ भी अगर आप समझना चाहें तो याद रख लें कि अल्लाह को भी नौजवानी की इबादत बहुत पसंद है। अल्लाह को भी जवान का सुन्नत रसूल पर अमल करना बहुत पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी जवानी की इबादत बहुत महबूब है। हमारे नबी हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु तआला फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लुहु, कयामत के दिन जब कोई साया न होगा, उस वक्त आलम ये होगा कि जहां लोग साये को तलाश कर रहे होंगे, जहां धूप की शिद्दत का मामला ये होगा कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि सूरज इंसानी सरों के 1 मील करीब आ जाएगा, वो सरों के करीब होगा। हत्ता यज़हब अर्कुहुम फिल अर्दि सबईन ज़िराआ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सूरज जब 1 मील के करीब आ जाएगा, उसकी शिद्दत और तपिश, हरारत और गर्मी की वजह से लोगों का पसीना निकलना शुरू होगा।
फिल अर्दि सबईन ज़िराआ, जमीन पर 70 हाथ पसीना भर जाएगा। 70 गज, ये कोहनी से लेकर बीच की उंगली का सिरा, इसको ज़िरा कहते हैं अरबी में। हमारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐसे 70 हाथ कितना बुलंद होगा। आज बारिश इतने इंच हो गई तो बस्तियां तबाह हो गई, इतने इंच हुई तो फसल बर्बाद हो गई, इतने इंच बारिश हो गई तो लोगों के घर गिर पड़े। तो वो 70 गज वो भी पसीना होगा, और वो भी पसीना मामूली नहीं, निहायत बदबूदार, गर्म और शदीद पसीना होगा। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते उस दिन कोई अपनी बदआमालियों की वजह से टखने तक पसीने में होगा, कोई अपनी बदआमालियों की वजह से घुटनों तक पसीने में होगा, कोई अपनी बदआमालियों की वजह से कमर तक पसीने में डूब रहा होगा, तो कोई वो होगा जिसकी जुबान, जिसके मुंह तक पसीना उसके मुंह में लगाम डाल देगा, और वो इस कदर शदीद पसीने के अंदर कयामत के दिन डुबकियां लगा रहा होगा। वो ऐसा शदीद दिन है जिसके बारे में कुरान फरमाता है यौम यजअलुल विल्दान शीबा, वो दिन इतना सख्त होगा कि बच्चों को भी बूढ़ा बना देगा। ऐसा शदीद दिन होगा। इन्न ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम, कुरान कहता है कि कयामत के दिन का जलजला बहुत शदीद है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, जिस दिन दूध पिलाने वाली उसे भूल जाएगी जिसे उसने दूध पिलाया है। व तज़उ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, हमल वालियों का हमल गिर जाएगा। व तरन नास सुकारा, लोग नशे में मालूम होंगे, इस कदर अजाब की शिद्दत होगी। वमा हुम बिसुकारा, हालांकि उन्होंने नशे की कोई चीज नहीं पी होगी। वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह का अजाब शदीद है। ये कोई किस्सा नहीं पढ़ रहा हूं मैं, ये कुरान की आयतों का तर्जुमा कर रहा हूं, अहादीस मुस्तफा आपके सामने पढ़ रहा हूं। कयामत के दिन की ऐसी सख्ती और ऐसा शदीद दिन, हमारे नबी फरमाते उस दिन 7 बंदे ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। वो कैसा दिन, गर्मी की शिद्दत, पसीना निकले, लोग पसीनों में डुबकियां लगा रहे हो, पानी और साए को लोग तरस रहे हो। सरकार फरमाते हैं ऐसे दिन में अल्लाह मेरी उम्मत के 7 लोगों को अर्शे इलाही का ठंडा साया नसीब करेगा। उन 7 में से एक वो है वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरती होगी। अल्लाह कयामत के दिन उसे पसीने में डूबने नहीं देगा। अल्लाह कयामत के दिन उसे सूरज की तपिश और गर्मी में जलने नहीं देगा, बल्कि अल्लाह कयामत के दिन उसे अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। और हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते व रजुलुन दाअतहु इमराअतु ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, सरकार फरमाते एक ऐसा शख्स जिसे कोई खूबसूरत औरत अपनी तरफ बुलाए, बड़ी मालदार औरत अपनी तरफ बुलाए, और वो बंदा उसके हुस्न और माल को देखने के बावजूद भी उसकी गुनाह की दावत की तरफ ना जाए, बल्कि ये कहे इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं तेरी तरफ कैसे आ सकता हूँ, मुझे अल्लाह का खौफ है, मुझे अल्लाह के अजाब से डर लगता है। सरकार फरमाते ऐसे शख्स को भी अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा। आप गौर करें कि ये जवानी कितनी कीमती है कि दुनिया अपने मुल्कों को बचाने के लिए जवानों को आगे लाती है। हमारे नबी ने सहाबाए किराम में
दीन को बचाने और आगे पहुंचाने के लिए जवानों का इंतखाब किया है। सिद्दीक अकबर ईमान लाए, 37 साल की उम्र थी आपकी, 37.5 बरस की। हजरत उमर ईमान लाए, हजरत उमर की उम्र उस वक्त 27 साल थी। हजरत मौला अली ईमान लाए, उनकी उम्र उस वक्त 10 साल थी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, गालिबन उनकी उम्र 36 साल थी। ये खुलफाए राशिदीन हैं, ये इस्लाम के वो अजीम पीलर हैं कि जिन्होंने इस्लाम को साया दे करके हम तक पहुंचाया है। उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो जवानी की उम्र में कबूल किया, और उन्होंने वो सारा जो निजाम और सिस्टम कायम किया वो उनकी जवानी की उम्र में तालीम भी हासिल की, दीन भी सीखा, और फिर आगे जंगों में भी शिरकत की। आप अब्दुल्ला इब्ने उमर की उम्र देखें, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की उम्र देखें, अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस की उम्र देखें, हजरत उसामा बिन जैद की उम्र देखें। ये सहाबा किराम जिनको अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने दीन के लिए चुना है, उनकी उम्र जवानी की उम्रें थी। लेकिन आज हुजूर की उम्मत का जवान कहां घूम रहा है? आज हुजूर की उम्मत के जवान की जवानी कहां गुजर रही है? एक नशा है जवानी का, एक मस्ती है जवानी की। बस शराब व कबाब और शबाब के अंदर अपनी जिंदगी को यूं गुजार रहे हैं कि गंदगियों पर यूं गिरता है आज का नौजवान जिस तरह मक्खियां नजासतों पर गिर रही हैं। इल्ला माशाअल्लाह, याद रखना हमारे आका अलैहि सलाम ने फरमाया है, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते गए, 5 चीजों से पहले 5 को गनीमत समझना। सरकार फरमाते, शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझना। जब बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर तुम तमन्नाएं करोगे और कहोगे, अला लैत शबाब यऊद यौमन फउखबिरुहु बिमा फ़अलल मशीबु। ये शेर है, क्या तर्जुमा है इसका? अला लैत शबाब यऊद यौमन, काश लैत शबाब यऊद यौमन, एक दिन के लिए मेरी जवानी वापस आ जाती। फउखबिरुहु बिमा फ़अलल मशीबु, तो मैं अपनी जवानी को बताता कि बुढ़ापे ने मेरे साथ क्या सुलूक किया है। मगर कहने वाला शायर कहता है, अब ये सिर्फ तमन्नाएं रह गई, अब ये सिर्फ उम्मीदें रह गई। चूंकि जवानी पलट करके आने वाली नहीं है, इसलिए याद रखना, कल ये न कहना कि किसी ने हमें जवानी का पता नहीं दिया था। ये सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन हैं जो गली मोहल्ले में पहुंच पहुंच करके तुम्हें तुम्हारी जवानी की कदर का एहसास दिला रहे हैं। अपनी जवानी की कदर करो, और अगर आज इसकी कदर नहीं की तो हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामति मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअल अन अर्बईन। हमारे आका फरमाते हैं, क़यामत के दिन किसी इंसान के कदम अल्लाह की बारगाह से हट न सकेंगे जब तक 4 चीजों के बारे में उससे सवाल न कर लिया जाए, उससे पूछ न लिया जाए। उसे पूछा जाएगा 4 चीजों के बारे में, और फिर जाकर के उसके कदम हट सकेंगे। उन 4 चीजों में से एक चीज है, हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अन शबाबिही फीमा अबलाहु। कयामत के दिन उस वक्त तक बारगाह इलाही से किसी के कदम हट न सकेंगे जब तक उससे पूछ न लिया जाए कि अपनी जवानी को किन कामों में गंवाता था, अपनी जवानी को किन कामों में गुजारता था। ये पूछा जाएगा तुमसे, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। इसको गुनाह में न लगाओ, इसको बेहयाई में न लगाओ, इसको बदअमली की तरफ न ले जाओ। इसके जरिया अपने दीन का तहफ्फुज करो, इसके जरिया सरकार की सीरत व सुन्नत पर अमल का जज्बा पैदा करो और दीन की तरफ आ जाओ। अब देखो, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने नौजवानों का जो जिक्र किया है किस तरीके से। असहाबे कहफ का नाम आपने सुना होगा। अहले सुन्नत व जमात की मसाजिद में हर जुमा को
सूरह कहफ की तिलावत होती है और सुनने वाले खूब शौक से सुनते हैं। सुन्नी फितनों से इसीलिए बचा हुआ है। हमारे नबी फरमाते हैं कि जो सूरह कहफ को जुमा के दिन पढ़ने का आदी होगा, दज्जाल भी आ जाएगा तो अल्लाह उसके फितने से उसकी हिफाजत फरमाएगा। सुभान अल्लाह। वो मुसलमान दज्जाल के शोबदों में भी मुब्तला नहीं होगा, दज्जाल के फितनों में भी नहीं गिरफ्तार होगा, जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने का आदी होगा, जो जुमा के दिन सूरह कहफ सुनने का आदी होगा। सुन्नी फितनों से इसीलिए बचा हुआ है कि इसने फितनों से बचने के सारे दरवाजे अपने लिए बना रखे हैं कि इन फितनों से इस दरवाजे से बचा जाए तो ये दरवाजा भी अपना लो, ताकि इस फितने के आने से भी हमारे लिए रुकावट बन जाए। अब आप गौर करें, उस सूरह कहफ में वो असहाबे कहफ जिनके नामों की तासीर आपने सुनी होगी कि जिस कश्ती में असहाबे कहफ के नाम होंगे वो कश्ती डूबने से महफूज रहेगी। जिस घर में उनके नाम होंगे उस घर में कभी आग नहीं लगेगी। जिस खजाने में वो नाम होंगे वो खजाना कभी चोरी नहीं होगा। जिनके नामों में इतनी तासीर है वो क्या थे और क्या किया उन्होंने। कुरान कहता है कि असहाबे कहफ का मामला इज़ अवल फितियतु इलल कहफी, कि ये जितने असहाबे कहफ थे ये क्या बचपन का मामला था उनका या क्या बुढ़ापे का मामला था उनका। इज़ अवल फितियतु इलल कहफी, अल्लाह फरमाता है जब चंद जवान अपना दीन बचाने के लिए गार की तरफ गए, उन्हीं को असहाबे कहफ कहते हैं। फतह की जमा है फितियतुन, इज़ अवल फितियतु इलल कहफ, और गार में जाकर के उन्होंने क्या कहा, इज़ अवल फितियतु इलल कहफी फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ए अल्लाह हमारे ऊपर अपनी रहमतें उंडेल दे, हमारे लिए काम को आसान फरमा दे। जवान का काम बद अमली बद किरदारी नहीं, जवान का काम यूं रब से दुआ करना है, रहमतों को तलाश करना है। और जब ऐसे जवान दीन बचाने के लिए, ईमान बचाने के लिए, अपना अकीदा बचाने के लिए जब गार में जाकर के छुप गए तो अल्लाह ने 309 साल तक उनके जिस्मों को सलामत रखा। ना जमीन उनके जिस्म को खा सकी, ना मौसम की तब्दीली उनके जिस्मों में कोई नुकसान और कमी पैदा कर सकी। वो जब उठे 309 साल बाद तो एक दूसरे से पूछा तो यही कहा, लबिसना यौमन औ बाद यौमिन, कि हम तो एक दिन या आधा दिन सोए हुए हैं। चूंकि जब सोए थे तो तेल लगा करके जो सोए थे, जब उठे तो बालों में तेल लगा हुआ था। जब सोए थे तो जो पाक और साफ सुथरे कपड़े पहनकर सोए थे, उठे तो कपड़ों पे दाग भी नहीं लगा था, नाखून भी जूं के तू थे। यानी जैसा जिस्म उनका था सोते वक्त वैसा ही अल्लाह ने सलामत रखा। जवान जब जवानी में यूं अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है तो अल्लाह यूं उनके जिस्मों को सलामत रखता है। और यूं अल्लाह की नारे रिसालत, नारे रिसालत, यूं अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें उन जवानों के ऊपर बरसती हैं। अब आप इस चीज को देखें, अल्लाह फरमाता कि ये जो जवान ईमान लाए वज़िदनाहुम, कि हमने उनका ईमान और ज्यादा कर दिया, उनके ईमान में और बरकत अता कर दी। जो दीन बचाने के लिए अगर ईसा की उम्मत का जवान कोशिश करता था तो उम्मत मुस्तफा का जवान कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। वो अपने आप को ईमान बचाने के लिए कोशिशें करते थे। क्या आज ये नहीं है कि म्यूजिक और गाने सुनोगे तो इनमें कई कुफरिया कलमात होते हैं, गुनगुनाते हैं शौक से और कुफ्र के दलदल में फंस जाते हैं। म्यूजिक सुनते हैं, हमारे आका फरमाते हैं म्यूजिक सुनने से दिल में निफाक ऐसे उगता है जैसे बरसती बारिश से जमीन पर सब्जा उगता है। ये जवान आज आंखों से बेहयाई कर रहा है तो इन आंखों के जरिया ये क्या होता है
हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अन नज़रु सहमुम मस्मूमुम मिन सिहामी इब्लीस। सरकार फरमाते हैं बदनिगाही ये शैतान के जहर में बुझाए हुए तीरों में से एक तीर है। शैतान जब बंदा बदनिगाही करता है तो शैतान का वो जहर लगा हुआ तीर उसके दिल पर लग जाता है। अब आप देखें कि गुनाह करने से किस तरह से ईमान का नुकसान हो रहा है। अगर असहाबे कहफ उम्मत ईसा के जवान होकर के दीन बचाने के लिए ईमान बचाने के लिए गार में जाकर छुप सकते हैं और अपना ईमान बचा लेते हैं, तो क्या उम्मत मुस्तफ़ा के जवानों पर लाजिम नहीं कि हम बेहयाई को छोड़ दें ताकि हमारा ईमान बच जाए, हम बदनजरी को छोड़ दें ताकि हमारा ईमान बच जाए, हम म्यूजिक और गानों को छोड़ दें ताकि हमारा ईमान बच जाए, हम शराब व कबाब और ज़िना और बेहयाई को छोड़ दें ताकि हमारा ईमान बच जाए। उम्मत ईसा के जवान, इनका जिक्र कुरान में इसीलिए आया है कि जिनका मर्तबा इस उम्मत के मुकाबले में कम है, इस उम्मत का मर्तबा उनसे भी बुलंद है। तो जब मर्तबा बुलंद है तो काम भी बुलंद होना चाहिए, किरदार भी बुलंद होना चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र आप कुरान में देख लीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ दिया, बुतों को पाश पाश कर दिया। फजअलहुम जुज़ाज़ा, उन्हें आपने कुल्हाड़े मार मार करके उनके टुकड़े उड़ा दिए। जब वो वापस आए और उन्होंने अपने बुतों की यह हालत देखी तो आपस में मशवरा करने लगे कि ये किसने ये किया है। तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है क़ालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालू लहू इब्राहीम। उन्होंने कहा कि हमने एक जवान को सुना है जिसका नाम इब्राहीम है, हमें लगता है उन्होंने ही ये किया होगा। यानी एक तरफ पूरी कौम बुत परस्ती में मुबतला है और अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद की दावत देने वाले हैं। उनका जो किरदार कुरान में अल्लाह ने महफूज किया वो जवान के लफ्ज से महफूज किया कि उन्होंने तौहीद का जो अलम बुलंद किया और तौहीद का झंडा उठाकर लोगों को शिर्क की गलाजतों से निकालकर तौहीद और रिसालत के नूर की तरफ लाए। वो जवान हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो जमाना जवानी का जमाना था। इसलिए याद रखें, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी देखें कि सरकार ने हिजरत की रात अपने बिस्तर पर सुलाने के लिए जिसे मुंतखब किया वो कौन था? वो वही तो मौला अली हैं जिनके बारे में फरमाया गया ला फता इल्ला अलीयुन ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली जैसा कोई जवान नहीं और जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं। तो ये तो वो हुजूर के बिस्तर पर सो करके मौत के मुंह में अपने वजूद को डाले हुए हैं। हुजूर ने ऐसी अहम तरीन जिम्मेदारी पर भी जिसको मुकर्रर किया था वो एक जवान ही तो था जिसे दुनिया मौला अली कहती है। आज भी इस दीन को जवानों की जरूरत है कि ये नौजवान उठें और अपने दीन की हिफाजत करें, ये जवान उठें अपनी नस्ल की अपनी कौम की हिफाजत करें, ये जवान उठें और हमारी बहू बेटियों पर जो गैरों की नजर है और आए दिन जो वाकया सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, जवान इस फील्ड में भी आने चाहिए कि जो मुस्लिम बेटियों के पर्दे का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, मुस्लिम बेटियों की इस्मत व आबरू की हिफाजत के लिए खड़े हो सके। जवानों के किरदार से पूरी तारीख भरी हुई है, मगर इन जवानों को आना पड़ेगा दीन की तरफ। सुन्नी दावत इस्लामी पूरी दुनिया में दावत दीन का पैगाम लेकर के जो पहुंची है, सुन्नी दावत इस्लामी ने नौजवानों के जज्बात को दीन की तरफ माइल किया है। जो आप स्टेज पर देखेंगे या सामने हमारे उलमा बैठे हैं, ये सब 40 साल की उम्र के अंदर अंदर ही के लोग हैं और ये काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे भी कहता हूं, अब अल्लाह ने आपको जवानी दी है, अपने अपने इलाके में दीन सुन्नियत के काम के लिए इस जवानी को काम में लगाओ। मैंने हदीस से पाक में पढ़ा है कि एक बंदा ऐसा है कि जो जवानी में खूब इबादत करता है,
नफल काम करता है, कुरान पढ़ता है, दावत व तबलीग के लिए अपना पैसा खर्च करता है, अपना वक्त खर्च करता है, जाता आता है, कभी उलमा को बुलाता है, कभी उलमा को अपनी गाड़ी के जरिया पहुंचाता है कहीं प्रोग्राम के लिए, कहीं उनके लिए स्टेज बनाता है, कहीं कुर्सी लगाता है, कहीं शामियाना लगाता है, अपनी हस्बे हैसियत प्रोग्राम में आने वालों के लिए पानी पिलाता है, छोटा मोटा जो भी काम है वो काम भी करता है। तो याद रखना, ये जो जवानी में जितने भी काम कर रहा है, हमारे आका अलैहिस्सलाम के इरशाद का मफहूम है, अगर बुढ़ापे में पहुंच करके उसका जिस्म कमजोर हो गया, अब पहले जैसी भागदौड़ नहीं कर पाता, अब पहले जैसा दिन में कई कई घंटे कुरान नहीं पढ़ पाता, आंखें कमजोर हो गई, जिस्म कमजोर हो गया, न चल पाता है, न बोल पाता है, न देख पाता है, तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चूंकि जवानी में इसने बड़े काम किए हैं, अब बुढ़ापे में ये ज्यादा नफल काम नहीं कर पाता, फिर भी अल्लाह उसको सवाब वही जवानी वाला अता फरमाएगा। यानी जवानी में अगर वो रोजाना 2 पारे कुरान पढ़ता था, अब बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो गई, अब नहीं पढ़ पाता, अल्लाह फिर भी उसको रोजाना 2 पारे पढ़ने का सवाब देगा। जवानी में वो रोजाना 10 रकाते नफल ज्यादा पढ़ता था, अब वो बुढ़ापे की वजह से जिस्म कमजोर है, नहीं पढ़ पाता, अल्लाह बुढ़ापे में उसको फिर भी वही सवाब अता फरमाएगा। तो आप सोचें कि ये दीन कितना कंप्लीट और हमागीर दीन है, और इस दीन ने जवानों को कैसी शान अता की है। मैं 2 बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाता हूं, तवज्जो के साथ इन बातों को सुनना। बुढ़ापे में आम तौर पर 2 बीमारियां लोगों पर मुसल्लत हो जाती है, एक को हिज़यान कहते हैं और दूसरी बीमारी जिसको निसियान कहते हैं। यानी बंदा जब उम्र के आखिरी हिस्से को पहुंचता है तो उसको भूलने की बीमारी हो जाती है, वो बातें भूल जाया करता है। फला आपको मिलने के लिए आया था, कहा नहीं वो तो मुझे मिलने के लिए आया ही नहीं, अभी आपने खिलाया, अरे मुझे तो बच्चे खाना ही नहीं खिला रहे, वो इस तरह से भूल जाता है। और दूसरी बीमारी हिज़यान की, ओल फोल बक जाने की, उसे पता नहीं मेरे सामने बहू खड़ी है, मेरी बेटी खड़ी है, वो उसके सामने भी गलत जुमले बोल जाता है। तो बुढ़ापे में इंसान पर 2 बीमारियां तारी होती है, निसियान और हिज़यान की। मगर हजरत इकरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं जो जवानी में कुरान पढ़ने का आदी होगा, अल्लाह बुढ़ापे की इन दोनों बीमारियों से उसकी हिफाजत फरमाएगा। ये दोनों बीमारियां उसको नहीं लगेगी। आप इसको तवज्जो के साथ समाअत फरमा ले। इमाम तिबरी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उनकी उम्र 100 साल की हुई, तो इमाम तिबरी की उम्र 100 साल होने के बावजूद भी उनके जिस्मानी ताकत भी बिल्कुल सलामत थी और उनकी जहनी सलाहियतें भी बिल्कुल सलामत थी। यानी उनकी जहनी सलाहियतें, काबिलियतें, वो सारा कुछ सलामत, और उनकी जिस्मानी ताकत भी सलामत। लोगों ने उनसे पूछा कि हुजूर 100 साल की उम्र हो गई आपकी, 100 साल में लोगों का जहन काम करना छोड़ देता है और जिस्म में ताकत खत्म होने लगती है, आपने वो क्या काम किया कि आपका जहन भी सलामत है और जिस्म की ताकतें भी सलामत हैं? तो इमाम तिबरी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, नौजवान इसको सुन ले। उन्होंने फरमाया कि मैंने जवानी में अपने आप को गुनाहों से बचाया तो अल्लाह ने बुढ़ापे तक मेरी सलाहियतों को बचाया, और मेरी जहनी सलाहियत और मेरा जिस्म इन बीमारियों से महफूज रहा। तो जवानी बहुत कीमती है, इस जवानी को नेक काम में लगाएं और गुनाहों से बचाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है रब्बे जुल जलाल इस महफिल को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।